ये विद्यार्थियों, मैथ्स एट होम यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आप मैं आपके लिए वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। इस प्रकरण पर वीडियोस की श्रृंखला प्रस्तुत किया जाएगी, अतः आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्रमशः आपको सारे वीडियो प्राप्त हो सके। आइए बिना समय नष्ट किए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या है? 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया हुआ क्या है? 100 चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, यानी पहिया एक चक्कर में परिधि के बराबर दूरी तय करता है। एक चक्कर में परिधि के बराबर दूरी तय करता है और कितने चक्कर लगाए? 100 चक्कर लगाए। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी वो हम ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद में त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। मान लीजिए पहिए की त्रिज्या r मीटर है। एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी बराबर 2 पाई r है। पहिया वृत्ताकार है और वृत्त की परिधि 2 पाई r होती है, इसलिए एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी बराबर 2 पाई r। इसलिए 100 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी 100 से गुणा कर देंगे। 100 गुणा 2 पाई r, यानी 100 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी 100 गुणा 2 पाई r होगी। एक चक्कर में 2 पाई r, 100 चक्कर में 100 गुणा 2 पाई r। अब हमें दिया हुआ क्या है? 100 चक्कर की दूरी दी हुई है 88 मीटर, जो हमारे इस 100 गुणा 2 पाई r के बराबर होगी। 100 गुणा 2 पाई r बराबर 88। पाई और r, पाई का मान लिख देते हैं। तो 100 को 2 से गुणा किया 200 और पाई का मान 22/7 और r बराबर 88। अब r बराबर हो गया 88 गुणा 7, जो लेफ्ट साइड में 7 नीचे है वो राइट साइड में 7 ऊपर हो गए। तो 88 गुणा 7/200 गुणा 22। 22 को 88 से काट देंगे तो 4 बार भाग गया। 22 का 88 में 4 बार भाग गया और इसको 2 से काट दिया तो 2/100 यानी 14/100 गया और गुणा करने पर 0.14 मीटर उसकी त्रिज्या आ गई। उस पहिए की त्रिज्या 0.14 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे तो r बराबर 0.14 गुणा 100 बराबर 14 सेमी। अतः पहिए की त्रिज्या 14 सेमी होगी। ये हमारा अभिष्ट उत्तर हो गया। आइए एक प्रश्न और लेते हैं। एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है। इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। हमें प्रश्न में दिया हुआ है प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी, यानी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है। वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या से फिर हम परिधि ज्ञात करेंगे। प्रश्न में त्रिज्या के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन हम परिधि ज्ञात करना है, हमें परिधि ज्ञात करनी है, इसलिए पहले हमें त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। आइए हल करते हैं। माना वृत्ताकार प्लेट की त्रिज्या r सेमी है, तब क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग सेमी। तो पाई r स्क्वायर बराबर 154 हो गया, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर है और हमारे प्रश्न में वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है। तो पाई r स्क्वायर बराबर 154। पाई का मान लिख देंगे 22/7 गुणा r स्क्वायर बराबर 154। r स्क्वायर ये 22/7 राइट साइड में 7/22 हो गया, उल्टा हो गया। तो 22 से 154 को काट दिया 7 बार, तो r स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7। तो r का मान आ गया 7। इस तरह से हमने उस वृत्ताकार प्लेट की त्रिज्या ज्ञात कर ली। अब हम इस त्रिज्या से उसकी परिधि आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हमें मालूम है वृत्त की परिधि 2 पाई r होती है और यहाँ पर
वृत्ताकार प्लेट की परिधि बराबर 2πr बराबर 2 गुणा 22/7, r का मान 7, 7 से 7 काट दिया तो 22 सेमी उस वृत्ताकार प्लेट की परिधि होगी जिसका क्षेत्रफल 154 हमें दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, वृत्ताकार प्लेट का जो क्षेत्रफल दिया हुआ था उससे हमने त्रिज्या ज्ञात कर ली और त्रिज्या ज्ञात करने के बाद उससे हमने परिधि ज्ञात कर ली। आइए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करते हैं। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया हुआ क्या है, वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है और वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें वृत्त की त्रिज्या मालूम होनी चाहिए और वृत्त की त्रिज्या कहाँ से आएगी, वृत्त की परिधि से आएगी और वृत्त की परिधि किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर है। लेकिन वर्ग का परिमाप हमें पहले ज्ञात करना होगा, वो भुजा से ज्ञात कर सकते हैं। तो भुजा कहाँ से ज्ञात करेंगे, वो हम वर्ग के क्षेत्रफल से ज्ञात करेंगे। यानी प्रश्न इस प्रकार से होगा, वर्ग का जो क्षेत्रफल दिया है उससे वर्ग की भुजा ज्ञात करेंगे और भुजा से वर्ग का परिमाप ज्ञात करेंगे। वर्ग का परिमाप वृत्त की परिधि के बराबर है, जिससे वृत्त की परिधि से हमें त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे और त्रिज्या से क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो हमारे प्रश्न में वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर दिया है। हम जानते हैं वर्ग की भुजा बराबर वर्ग के क्षेत्रफल का वर्गमूल होती है, यानी वर्ग की भुजा 484 का वर्गमूल बराबर 22 मीटर होगी। हमें वर्ग की भुजा मिल गई, वर्ग की भुजा वर्ग के क्षेत्रफल से मिल गई। वर्ग के क्षेत्रफल से वर्ग की भुजा ज्ञात कर ली। वर्ग का क्षेत्रफल 484, भुजा 22 मीटर आ गई, उसका वर्गमूल निकाल लिया। अब हम उसका परिमाप ज्ञात करते हैं। हम जानते हैं वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा होता है, तो यहाँ पर भुजा 22 है तो 4 गुणा 22 बराबर 88 मीटर हो गया। ये हमें वर्ग का परिमाप मिल गया। लेकिन प्रश्न में लिखा है वृत्त की परिधि इस वर्ग के परिमाप के बराबर है, इसलिए हमारे जो वृत्त की परिधि है वो 88 मीटर ही होगी, क्योंकि वर्ग का परिमाप 88 है तो वृत्त की परिधि भी 88 होगी जो हमें दी हुई है। और हम जानते हैं वृत्त की परिधि 2πr होती है, तो 2πr बराबर 88 होगा। तो हम क्या करते हैं, 88 को बराबर लिख देते हैं 2πr की। 88 गुणा 2 गुणा 22/7 बराबर r, और इससे r ज्ञात कर लेंगे। तो r बराबर होगा 88 गुणा 7, 7 ऊपर आ गया और 2 गुणा 22 नीचे आ गया। 22 से काट दिया 88 को 4 बार, 2 से काट दिया 2, यानी 2 गुणा 7 बचा, तो r बराबर 14 मीटर आ गया। अब हमें r मिल गया तो हम आसानी से उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। r का मान 14 हमने ज्ञात कर लिया, तो 22/7 गुणा 14 गुणा 14, 7 से 14 को काट दिया 1 को, तो 2 बार गया, 2 को 14 से गुणा किया 28, 28 को 22 से गुणा कर दिया 616 वर्ग मीटर आ गया। इसलिए इस प्रकार से उस वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर आ गया, जिसकी परिधि 1। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब